सुबह के 6 बज रहे थे। पूरा घर माँ की आवाज से गूंज रहा था। कभी रसोई में बर्तनों की खनक, कभी प्रेशर कुकर की सीटी, तो कभी बेटे को आवाज, आर्यन उठ बेटा, नहीं तो देर हो जाएगी कॉलेज जाने के लिए। आर्यन बिस्तर में करवट बदलता हुआ बोला, माँ 5 मिनट और सोने दो। माँ मुस्कुराई और बोली, 5 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं बेटा, जिंदगी भी निकल जाती है। वो बोलते बोलते फिर काम में लग गई। कपड़े सुखाए, झाड़ू लगाया, सब्जी काटी और साथ में बेटे का टिफिन भी तैयार किया। पर ये सब करते हुए उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, क्योंकि माँ की जिंदगी में आराम नाम का शब्द होता ही नहीं। वो तो बस परिवार के लिए जीती है। एक दिन की बात है, दिन ढल रहा था और माँ का चेहरा थकान से झलक रहा था। सिर में दर्द बढ़ गया, बदन भी टूट रहा था। फिर भी वो रसोई में खड़ी थी। तभी आर्यन ने देखा और कहा, माँ आप बैठ क्यों नहीं जाती, आपको कुछ हुआ क्या? माँ ने बस मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक गई हूँ। शाम भी हो गई थी और आर्यन की माँ को बुखार चढ़ रहा था। तभी आर्यन ने डॉक्टर को बुलाया और अपनी माँ को डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, घर का काम फिलहाल मत कीजिए। माँ ने हाँ में सिर मिलाया। फिर आर्यन बोला, आप चिंता मत करो माँ, आज से मैं घर का सब काम करूँगा। माँ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, आज देखती हूँ तुम कैसे एक दिन संभालते हो। अगले दिन सुबह 6 बजे अलार्म बजा, लेकिन आर्यन ने उठने में ही 15 मिनट लगा दिए। जब तक उठा सूरज सिर पर था। रसोई में गया तो सब्जियां कटी नहीं थी, बर्तन गंदे पड़े थे और कपड़े भी धुले नहीं थे। आर्यन ने यह सब देखकर बोला, उफ, माँ रोज इतना काम कैसे करती है। फिर उसने चाय बनाने की कोशिश की। दूध उबल गया, टोस्ट भी जल गया, रसोई धुएं से भर गई। बर्तन धोने लगा तो फिसल गया और झाग पूरे फर्श पर फैल गया। पोछा लगाते लगाते पीठ दर्द करने लगी। अब आर्यन को हर काम में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई पहाड़ चढ़ रहा हो। जिस माँ को वो समझता था बस घर में रहकर आराम करती है, आर्यन को अब समझ आया वो हर दिन एक जंग लड़ती है। दोपहर का समय हो गया था। तभी आर्यन का दम फूलने लगा, वो पसीने से भीग गया था। फिर आर्यन ने सोचा, अब खाना बना लूं। फिर रोटी बेलने बैठा। पहली रोटी न जाने किस आकार की बनी, दूसरी रोटी में छेद हो गया और तीसरी जल गई। सब्जी में नमक ज़्यादा और मसाले कम। गंध इतनी अजीब कि खुद ही खा नहीं पाया। फिर आर्यन ने धीरे से बोला, माँ रोज इतना सब करती है और कभी थकान तक नहीं दिखाती। फिर वो बैठ गया और उसके हाथ कांपने लगे। फिर आर्यन के आंखों से आंसू आने लगे। आंसू थकान के नहीं थे, बल्कि आंसू शर्म के थे। अब शाम हो गई थी। शाम को आर्यन की माँ कमरे से बाहर आई। उन्होंने देखा घर का काम अधूरा पड़ा है, बर्तन भी गंदे हैं और बेटा थका हुआ सोफे पर लेटा है। फिर आर्यन की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, इतना चुप क्यों हो? आर्यन बोला, माँ आज मुझे समझ आया कि आप कितना काम करती हैं। सुबह से रात तक बिना रुके, बिना शिकायत के। मैं तो एक ही दिन में टूट गया। माँ ने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा माँ का प्यार ही उसकी ताकत है। जब तक बच्चे मुस्कुराते हैं माँ को थकान महसूस ही नहीं होती। आर्यन रो पड़ा। उसने माँ के पैर छूकर कहा, माँ अब से मैं आपकी मदद किया करूँगा। माँ मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए बेटा, बस इतना वादा करो कभी किसी माँ की मेहनत को आसान मत समझना। अगले दिन आर्यन खुद अलार्म बजने से पहले उठ गया। चाय बनाई, रसोई साफ की, माँ के लिए नाश्ता बनाया। जब माँ ने इतना सब देखा तो हैरान रह गई। आज मेरा बेटा तो असली मर्द बन गया है। आर्यन मुस्कुराया। माँ मर्द वही है जो माँ की कद्र समझे। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी सिखाती नहीं बल्कि महसूस करवाती है कि माँ की मेहनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उनसे कहिए, माँ तुम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो।
क्योंकि जब माँ मुस्कुराती है तो भगवान भी कहता है, देखो आज धरती पर मेरी सबसे खूबसूरत रचना मुस्कुरा रही है।